गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशंबर पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस लंगाई में। बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड हिंदी मीडियम, ये स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है जो लॉकडाउन में काफ़ी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि शायद जुलाई के आसपास भी ये विद्यालय हम लोग का खुलने वाला नहीं है, सही तरीके से चालू भी नहीं हो पाएगा। तो आज जो हम लोग एनसीईआरटी का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 8 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कोशिका। कोशिका को बेसिकली हम लोग सेल के नाम से जानते हैं और सेल का मतलब होता है रिक्त जगह। एक कमरे के भांति उसके अंदर जो रिक्त जगह होता है वही कोशिका होता है और उस रिक्त जगह में क्या क्या चीज़ें होती हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग को इस पार्ट में कोशिका के बारे में डीपली नॉलेज देनी है। तो ये कोशिका क्या है, तो पहले हम समझते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक का मतलब आप लोग समझिएगा कि जैसे हमारा जो शरीर है किसी ना किसी चीज़ से रचना हुआ है, मतलब रचना का मतलब बड़ा हुआ है। तो यह बड़ा किसके द्वारा हुआ है, तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई का नाम है वो नाम है कोशिका। अब उसके आगे बढ़ते हैं कि रचनात्मक और क्रियात्मक। अब जब शरीर है तो क्रिया करेगा ही, वो क्रिया बहुत प्रकार के हो सकता है, खाना खाना, नहाना, घूमना फिरना, बहुत सारा काम हो सकता है। तो जो भी क्रिया करने के लिए लायक है और जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखता है वो कोशिका कहलाता है। अब ये स्वतंत्र रूप से क्या हुआ, स्वतंत्र रूप से यह हुआ कि हम लोग कोई भी काम अपने क्रिया को अपने मन के स्वरूप कर सकते हैं, वही अपना क्रिया हुआ। बेसिकली आप इसको समझेंगे कि कोशिका को सबसे पहले किसने देखा या किसने पढ़ा, ये कोशिका हमारे जीवन के लिए लाभकारी क्यों है या कैसा होता है, कोशिका की संरचना कैसे होती है। हम जो पार्ट बाई पार्ट वीडियो बनाएंगे तो वीडियो का क्रम इस तरह से बनाया गया है कि आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा और एग्जाम में आपको कोई भी रटा रटाया चीज़ नहीं करना पड़ेगा, बस इसको समझकर आप लिख सकते हैं। तो पहला चीज हमने क्या सीखा कि कोशिका किसे कहते हैं, मतलब शरीर की, सजीव के शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक या रचनात्मक एवं क्रियात्मक जो सबसे छोटी इकाई होती है जो स्वतंत्र रूप से किसी काम को कर सकती है वही कोशिका है। अब समझेंगे कि इन्हें देखने के लिए साधारणतः सूक्ष्मदर्शी की सहायता की जाती है। तो ये नया वर्ड आ गया सूक्ष्मदर्शी। अब ये सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिससे हम छोटी से छोटी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको भी हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। अब सबसे पहले बात है कि मृत कोशिका का प्रयोग कर कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किया गया। वह सर्वप्रथम किसने किया, तो 1665 ईस्वी में इंग्लैंड के एक महावैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने इस चीज को खोज किया और उसको कोशिका को अध्ययन किया। जब कोशिका को अध्ययन किया तो कोशिका के अध्ययन को हमने बोला साइटोलॉजी या काइटोलॉजी हम लोगों ने बोला। लेकिन जब 1665 ईस्वी में हमारे पास सूक्ष्मदर्शी इतने तकनीकी की सहायता से नहीं थी या सूक्ष्मदर्शी हमारे पास नहीं थी, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जब खोज किया था तो मधुमक्खी के छत्ते के भांति एक हमारे पास कॉर्क पाया जाता है। उस कॉर्क की सहायता से उन्होंने कोशिका की परिभाषा देने का प्रयास किया और उन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की। लेकिन मृत कोशिका की खोज करने के बाद वो वैज्ञानिक इतने संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए फिर एक हमारे आसपास के वैज्ञानिक जिनका नाम था ल्यूहनवाक, उन्होंने सबसे पहले उस छोटी चीज को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। लेकिन वह सूक्ष्मदर्शी इतना तकनीकी नहीं था, लेकिन साधारण सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया उन्होंने 1674 ईस्वी में। और खोज करने के बाद उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की और जीवित कोशिका की खोज करने के बाद उन्होंने सबसे पहले शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया तथा इसके बारे में अध्ययन किया। अब अध्ययन करने के बाद उन्होंने देखा कि इस कोशिका में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़ना है। अब फिर वो क्या चीजें हो सकती हैं वो आप लोग अपने से अनुमान लगाइए कि कोशिका की संरचना क्या है या कोशिका के अंदर कुछ होता भी है या नहीं होता है। ये सब चीज के बारे में जो नेक्स्ट पार्ट हमारा वीडियो आएगा उसको देखें और अच्छे से समझें। मुझे उम्मीद है कि कोशिका आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।